अचारी भिंडियाँ बनाने के लिए ना, ये भिंडियों में से मैंने नरम नरम और छोटी भिंडियाँ छांट ली थी। अब इस छांटने के बाद इसको मैंने दरमियान से ये थोड़ा सा टक लगाया है, ये इस तरह करके। इसमें मैंने मसाला डालना है। तो ये पहले भिंडियाँ मैं तल लूँगी, इस तरह साबित है, सिर्फ सिरे कटे हुए हैं। तो ये तल लूँगी, तल के ठंडी हो जाएंगी तो फिर इसमें मसाला डालना है। अब ये भिंडियाँ ना तली जाएंगी, मैंने एक एक करके बिछा दी है ना, तो ये बहुत आसानी से और बड़ी जल्दी तली जाएंगी। और तल के बस इसको हमने निकाल के थोड़ा ठंडा करना है। अब ये भिंडियाँ भी ठंडी हो गई हैं और मैंने मिर्चें 2-3 लेकर इनको बीच में से चीरा लगा लिया। तो अब सबसे पहले हमें मसाला तैयार करना है। तो मसाले के लिए थोड़ा सा सरसों का तेल लिया, इसमें बस थोड़ी सी मिर्चें, आधी चम्मच से भी कम है, और 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक, और ये सौंफ धनिया मैंने ना, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून होगा, ये डालना है। अच्छा, ये डल गया। अब इसको तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ना, तो ये भूल जाए। और साथ इसके बाकी चीज़ें डालते हैं। 1/2 टीस्पून मेथी दाना और 1/4 टीस्पून कलौंजी, और ये है इमली का रस, ये बाद में डालना है। ये जो तेल में डालते हैं ना, इससे ये होता है कि ये मसाले फूल जाएंगे, फिर मैंने सिर्फ इमली का रस निकालना है, पानी नहीं लेना। और ये इसके साथ मिक्स करके और भिंडियों में भरना है। अब ये सिर्फ इमली का रस है, ये भी इसमें मिला देना है। अच्छा, इसमें ना 1 चम्मच सूखा धनिया डालना है, ये 1 चम्मच सूखा धनिया। इससे ज़रा ये होता है कि मसाला गाढ़ा हो जाएगा ना, तो इसको भरने में आसानी रहेगी। ना ये तेल ज़रा ज़्यादा डल गया, या तेल कम कर दें। मैंने तेल एक ही दफ़ा लेना था, तो इसलिए ज़रा ज़्यादा लगी। अब ये मैंने मिर्चों के अंदर और भिंडी में भरना है। जैसे ये मिर्च है ना, ये भिंडी एक ले लें, इसको इस तरह इसमें भरना है, और इसी तरह ये मिर्च इस तरह ये लेके, और ये इसको भरना है। तो इस तरह सारी भर लेनी है। ये भिंडियाँ ना मैंने सारी भर ली हैं, देखिए। बस अब इसको तेल, हल्का सा तेल गरम करके और थोड़ा सा तेल में इसको दम करना है। अब ये देगची में बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालना है, क्योंकि तेल तो मसाले में काफ़ी था ना, इसलिए नहीं डालना ज़्यादा। बस ये ग्रीस करना है, इसको थोड़ा सा चिकना करना है, और इस तरह करके, और इसमें ना ये भिंडियाँ डाल देनी है। इस पर अच्छा खासा तेल है, भिंडियाँ डाल के, और इस तरह इसको ये बस हल्की आंच पे से दम देना है। तली भी तो है, तैयार है, बस तो 6-7 मिनट में ये पूरी हो जाएंगी। तो ढक्कन लगा के इसको हल्की आंच पे पकाना है। अब ये ना मैंने जो इमली के पल्प निकाला था, तो ये मैंने एक तरफ कर दी थी इसकी गुठलियाँ। अब इस गुठलियों का पानी निकाल के ये गुठलियाँ फेंक दूँगी, और इस पानी का छींटा दे दूँगी, ताकि वो ना जले ना। और फिर चूल्हा बंद कर दूँगी, फिर चूल्हे की गर्मी से पक जाएंगी बाकी। ये आधी तो पहले ही गल गई ना तलने में, और ये बाकी जो है ना, ये इसमें मैंने कर लिया। मुझे लग रहा है सही है, जल ना जाए, तो बस ये इसका पानी का छींटा। ये थोड़ा सा पानी निकला ना, तो बस इसका छींटा दे दिया। अब ये 2-3 मिनट ही ज़्यादा से ज़्यादा पकेंगे, और बस ये तैयार हो जाएंगे। भिंडी का अचार तैयार है। इसके लिए इसको रखना नहीं है, इसको बस सभी रोटी के साथ खा लें। साथ दाल चावल हो, या खाली रोटी और दाल हो, या ऐसे भी खा के पराठे के साथ, ये बहुत ही मज़े का लगता है।